आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 2 पाठ 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम पाठ सार एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अध्याय 2 प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। पाठ के मुख्य बिंदु। पहला है प्रवास का अर्थ। जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी या अस्थायी रूप से बसना प्रवास कहलाता है। प्रवास गणना का आधार, जन्म का स्थान और निवास का स्थान। प्रवास के प्रकार दो प्रकार हैं, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास के भी दो प्रकार के, एक है अंतर्राज्यीय प्रवास और अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय राज्य के भीतर और अंतर्राज्यीय एक राज्य से दूसरे राज्य में। आगे हैं प्रवास की धाराएं। प्रवास की धाराओं में गांव से गांव की ओर, फिर गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर और नगर से नगर की ओर। प्रवास के कारण या कारक दो तरह कारक होते हैं, क्या प्रतिकर्ष कारक और दूसरे अपकर्ष कारक। अब हिंदी को सब पे लागू कर सकते हैं। पहला होता है आर्थिक कारक, दूसरा अवसंरचनात्मक कारक, तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, चौथा पर्यावरणीय कारक और पांचवा राजनीतिक कारक। अगला टॉपिक प्रवास के परिणाम। प्रवास के परिणाम होते हैं, पहला है आर्थिक परिणाम, दूसरा जनसांख्यिकीय परिणाम, तीसरा सामाजिक परिणाम, चौथा पर्यावरणीय परिणाम और पांचवा अन्य परिणाम। पाठ सार नंबर 1, भारत में प्रवास की जानकारी। भारत में संपन्न प्रथम जनगणना 1881 से ही व्यवस्थित रूप से दर्ज की जाने लगी थी। अब भारत की जनगणना में प्रवास की गणना दो आधार पर होती है, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर की जाती है। तीसरा, प्रवास देश के अंदर अर्थात आंतरिक व देश के बाहर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार का होता है। भारत में आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं पहचानी गई है जो निम्न है। प्रथम ग्रामीण से नगरीय, दूसरा ग्रामीण से ग्रामीण, तीसरा नगर से नगरीय और चौथा नगर से ग्रामीण। ग्रामीण से नगरीय प्रवास पुरुष प्रधान है। इसका कारण रोजगार व जीने की अच्छी सुविधाओं की लालसा है। भारत में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धारा में स्त्रियों की संख्या अधिक है, जिसका कारण विवाह के बाद स्त्रियों का ससुराल जाना है। भारत के लगभग 2 करोड़ लोग प्रवासी बनकर विश्व के लगभग 110 देशों में फैले हुए हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा राज्य प्रवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी सबसे अधिक प्रवास इन राज्यों में होता है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में। उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य छोड़कर जाने वाले सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और बिहार में। नगरीय समूहों में वृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए हैं। सबसे अधिक प्रवास अगर किसी नगर में होता है तो मुंबई नगर में होता है। भारत में ग्रामीण लोग मुख्यतः गरीबी, अधिक जनसंख्या का दबाव, स्वास्थ्य व चिकित्सा की उन्नत सुविधाओं के अभाव के कारण नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। काम और रोजगार के लिए पुरुष तथा विवाह उपरांत ससुराल में जाना स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियां विदेशी विनिमय का मुख्य स्रोत है। भारत में केरल, पंजाब व तमिलनाडु राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रवासी नगरों की जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उनके प्रवास का ग्रामीण क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रवास के कारण नगरीय क्षेत्रों से नए विचार ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते हैं। ये संकीर्ण विचारों को तोड़ते हैं और एक नई मिश्रित संस्कृति का निर्माण करते हैं। प्रवास के कारण नगरों में स्लम्स, वायु प्रदूषण, वाहित जल का निपटान, ठोस कचरे के प्रबंध की गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। प्रवास से जहां देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, वहीं कुशल लोगों के ह्रास अर्थात अच्छे वैज्ञानिक, चिकित्सक, शोधकर्ता और इंजीनियरों का पलायन भी लागत के रूप में सहना पड़ता है। इसे प्रतिभा पलायन कहा जाता है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो 1 नंबर वाले आते हैं। प्रश्न 1, प्रवास का क्या अर्थ है? उत्तर, जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। प्रश्न 2, भारत की जनसंख्या में प्रवास की गणना किन 2 आधारों पर की जाती है? उत्तर, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। प्रथम जन्म का स्थान, दूसरा निवास का स्थान। प्रश्न 3, प्रवास के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? उत्तर, आंतरिक प्रवास देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर। प्रश्न 4, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत प्रवास की 4 धाराएं कौन सी हैं? अथवा भारत में आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं बताइए। उत्तर, आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। प्रथम, ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण से नगरीय, तीसरा नगरीय से नगरीय और चौथा नगरीय से ग्रामीण। प्रश्न 5, अंतर्राज्यीय प्रवासियों में जनसंख्या के किस वर्ग की प्रधानता है? उत्तर, स्त्री वर्ग। प्रश्न 6, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में जनसंख्या के किस वर्ग की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर, स्त्री वर्ग की। प्रश्न 7, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक क्यों है? उत्तर, स्त्रियों की संख्या अधिक होने का कारण विवाह उपरांत या विवाह के बाद प्रवास है, स्त्रियों का अपने ससुराल जाना। प्रश्न 8, अंतर्राज्यीय प्रवास की ग्राम से नगर धारा में जनसंख्या के किस वर्ग की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर, पुरुष वर्ग की। प्रश्न 9, अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुषों की संख्या सर्वाधिक होने का क्या कारण है? उत्तर, आर्थिक कारण, रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में पुरुषों का शहरों की ओर जाना। प्रश्न 10, हमारे देश में किस देश के आप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर, बांग्लादेश। प्रश्न 11, किस राज्य में आप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर, महाराष्ट्र। प्रश्न 12, किस राज्य से उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। प्रश्न 13, किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? उत्तर, बृहत मुंबई। प्रश्न 14, बृहत मुंबई में सर्वाधिक प्रवासी आने का क्या कारण है? उत्तर, इसमें अंतर्राज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण है, जिसमें यह नगरीय समूह स्थित है। प्रश्न 15, भारत में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारण भिन्न क्यों हैं? उत्तर, काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण है, जबकि स्त्रियां विवाह के कारण प्रवास करती है। प्रश्न 16, किस राज्य में स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण विवाह नहीं है? उत्तर, मेघालय। यहाँ मात्र संतात्मक व्यवस्था है। प्रश्न 17,
भारत में किन दो राज्यों ने अंतर्राज्यीय प्रवासियों से अच्छी मात्रा में विदेशी हुंडियाँ प्राप्त की हैं? उत्तर पंजाब और केरल। प्रश्न 18, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक क्या हैं? उत्तर प्रतिकर्ष कारक वे कारण जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़ाने का कारण बनते हैं प्रतिकर्ष कारक होते हैं। इन्हें पुश फैक्टर कहते हैं। जैसे भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, बेरोजगारी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण पोषण का अधिक दबाव, अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि के अभाव के कारण प्रवास करते हैं। इनके अलावा पर्यावरणीय कारक जैसे प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप इत्यादि तथा राजनीतिक अस्थिरता, अशांति, स्थानीय संघर्ष भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। प्रवास के अपकर्ष कारक क्या है? उत्तर अपकर्ष कारक ये गंतव्य स्थान के वे कारक हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग ग्रामों से नगर की ओर आकर्षित होते हैं और गांवों को छोड़कर लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना, ऊंचा वेतन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन इत्यादि की सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण प्रवास करते हैं। प्रश्न 20, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में एक तुलना। उत्तर प्रवास के कारण नकारात्मक कारक जो होते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। ये उद्गम स्थान को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ से जब प्रवास होता है तो किसी गंतव्य स्थान पर हम जाते हैं, वहाँ बसने के लिए हमें जो सकारात्मक कारक मिलते हैं उन्हें अपकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष यानी आकर्षक करने वाले। तो प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से देखते हैं? प्रतिकर्ष कारक पहला आर्थिक कारक में गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव, बेरोजगारी। इसी तरह आर्थिक रूप से अपकर्ष कारक है रोजगार के बेहतर अवसर, नियमित काम मिलना और ऊंचा वेतन। ये क्या है? ये आर्थिक कारक है। इसके बाद अवसंरचनात्मक कारक, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा सुविधाओं का अभाव, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी, ये किसी स्थान को छोड़ने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं। अब आकर्षक कारक अवसंरचनात्मक में शिक्षा के बेहतर अवसर, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं और मनोरंजन के स्रोत। ये तीनों कारक कौन से हैं? ये अवसंरचनात्मक कारक हैं जो अपकर्ष कारक के रूप में। आगे अगले वाला है प्राकृतिक पर्यावरण कारक। प्राकृतिक आपदाएं ये किसी स्थान को छोड़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि शांति और स्थायित्व है वहाँ बसने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अपकर्ष कारक हैं और ये प्रतिकर्ष। अगला है सामाजिक राजनीतिक कारक में युद्ध, अशांति और राजनीतिक अस्थिरता। वहीं प्रेरित करने वाले कारकों में शांति और स्थायित्व है जो पहले हमने पढ़ लिया। प्रश्न अंतः राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर। उत्तर अंतर्राज्यीय प्रवास किसी राज्य की सीमाओं के अंदर ही होता है। जैसे राजस्थान के चूरू से जयपुर जाकर रहना अंतर्राज्यीय प्रवास है। और अंतर्राज्यीय प्रवास में राज्य की सीमा से बाहर गंतव्य होता है, जैसे राजस्थान के चूरू से बेंगलुरु कर्नाटक जाकर बसना। अगला प्रश्न ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास वाली स्त्रियों की संख्या अधिक क्यों है? उत्तर इसका मुख्य कारण विवाह है कि विवाह के बाद लड़कियों को मायके के घर को छोड़कर ससुराल जाकर रहना होता है। अगला प्रश्न ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रवास अधिक क्यों है? उत्तर पुरुष रोजगार तथा उच्च जीवन स्तर की तलाश में नगरों में प्रवास करते हैं। प्रश्न 21 उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण और नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है?
उत्तर, ग्रामीण इलाकों में से बड़ी संख्या में युवक रोजगार की तलाश में गांवों से नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की संख्या में कमी हो जाती है और नगरों में उनकी संख्या बढ़ जाती है। गांव में बूढ़े, बच्चे और स्त्रियां रह जाती हैं। उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र में होने वाले बाह्य प्रवास से इन राज्यों की आयु लिंग संरचना में असंतुलन पैदा कर दिया है। भारत में पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास के कारण अलग अलग है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत जैसे समाज में आज भी पुरुषों को महिलाओं से अधिक वरीयता दी जाती है। शिक्षा व रोजगार के लिए पुरुष ही अधिकतर गांव से शहरों में प्रवास करते हैं। 2. स्त्रियां अधिकतर विवाह के बाद ही एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाती हैं। 3. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मेघालय इसका अपवाद है, क्योंकि वहाँ मातृ संतात्मक पद्धति है। प्रश्न 24, प्रवास के परिणामों की चर्चा कीजिए। उत्तर, प्रवास किसी क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। बदले में प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ व हानि दोनों उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांकी के संदर्भ में देखा जा सकता है। पहला, आर्थिक परिणाम। आर्थिक में सकारात्मक परिणाम देखते हैं। उद्गम क्षेत्र प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से लाभ प्राप्त करता है। 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक है। 2, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। 3, पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। 4, यह रकम उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5, प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि का उपयोग भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि में निवेश इत्यादि में किया जाता है। 6, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए यह रकम जीवनदायी रक्त का काम कर 6, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए यह रकम जीवनदायक रक्त का काम करती है। 7, हरित क्रांति की सफलता के पीछे प्रवासी श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगला है नकारात्मक परिणाम। आर्थिक परिणामों में नकारात्मक परिणाम। पहला, अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। आगे है नकारात्मक परिणाम। पहला, अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। 2, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली जैसे राज्यों में गंदी बस्तियों, स्लम का विकास अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम है। प्रवास के कारण इन राज्यों में रोजगार के अवसरों पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरा, जनांकी के परिणाम सकारात्मक। पहला, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। 2, नगरों के विकास में गांवों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास का बहुत बड़ा योगदान है। 3, नगरों में दक्ष, कुशल, अकुशल श्रमिकों का आगमन होता है। जनसंख्या में अर्जक जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है। आगे नकारात्मक परिणाम। नकारात्मक परिणाम। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों से कुशल और योग्य युवा वर्ग के प्रवास से ग्रामीण क्षेत्रों में जनांकी के संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 2,
बाह्य प्रवास से उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश व पूर्वी महाराष्ट्र में आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया है। 3. ऐसे ही असंतुलन गंतव्य राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं। अगला है तीसरा सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणामों में पहले सकारात्मक परिणाम क्या क्या रहे। प्रथम, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। 2. नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरों से गांवों में प्रचार प्रसार होता है। 3. विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण होता है। 4. प्रवास के द्वारा विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का मेल जोल बढ़ता है। 5वां, लोगों की मानसिकता व्यापक होती है, विचारों में खुलापन आता है। तीसरा, सामाजिक परिणामों में नकारात्मक परिणाम। तीसरा, सामाजिक परिणामों में नकारात्मक परिणाम। पहला, गुमनामी के कारण लोग अकेलापन महसूस करते हैं। 2. प्रवासी समाज से कटकर अकेले पड़ जाते हैं। 3. प्रवासियों में निराशा और हताशा की भावना आ जाती है, जिससे लोग अपराध और नशीली दवाओं के सेवन जैसे असामाजिक गतिविधियों के चुंगल में फंस जाते हैं। 4. पर्यावरणीय परिणाम। 4 पर्यावरणीय परिणाम। 1. गांव से नगरों की ओर प्रवास के कारण नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। 2. भौतिक और सामाजिक ढांचे सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है तथा बढ़ती जनसंख्या के सामने कम पड़ने लगती है। 3. नगरीय बस्तियों की अनियोजित व अनियंत्रित वृद्धि होने से जगह जगह मलिन बस्तियां बस जाती हैं। उदाहरण के लिए मुंबई की धारावी बस्ती। 4. प्राकृतिक साधनों का अत्यधिक शोषण होने लगता है, जिसके कारण भूजल स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, गंदे जल का निपटान, ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। 5. नगरीय क्षेत्रों में कंक्रीट से अधिक निर्माण कार्य होने के कारण नगरीय क्षेत्रों का आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक तापमान हो जाता है, जिससे नगर उष्मा टापू हीट आइलैंड बन जाते हैं। 5. अन्य परिणाम स्त्रियों पर प्रभाव। 1. पुरुषों के प्रवास के कारण पत्नियां अकेली पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। अन्य परिणाम स्त्रियों पर प्रभाव। प्रथम, पुरुषों के प्रवास के कारण पत्नियां अकेले पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। 2. शिक्षा और रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उन्हें स्वतंत्र और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है, परंतु उनके शोषण के अवसर भी बढ़ जाते हैं। प्रश्न 25, भारतीय प्रवास की स्थानिक भिन्नता को किन्हीं 5 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। उत्तर। 1. भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य अपनी और अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। 2. बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से प्रवासी दूसरे राज्यों में आप्रवास करते हैं। 3. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे नगरीय समूहों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अधिक हुआ है। सबसे अधिक प्रवासी वृत्त मुंबई में आकर बसे हैं। 4. हाल के कुछ वर्षों में भारत के पड़ोसी देशों से आकर प्रवासी भारत में बसे हैं। भारत में सीमावर्ती राज्यों में इनसे बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। 5. सबसे अधिक प्रवासी महाराष्ट्र में आए हैं तथा बिहार और उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक प्रवासी गए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।